अभी थोड़ा मिस कर गया, थोड़ी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, घबराइए नहीं। हाँ जी बताइए। हेलो गुनीश, आप बताओ क्लियर है कि फिर से रिपीट करें? एक बार और क्लियर है रिपीट, सर। एक बार और रिपीट करें क्या, कि नो हो गया? चलिए, अब दूसरा देखो, बिल्कुल है। डी अपॉन डी एक्स, फिर से देखिए, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए को, ये क्या हो गया आपका? लॉग ऑफ एक्स अपॉन क्या हो गया? लॉग ऑफ ए डी अपॉन डी एक्स। तो आपका क्या हो गया? वन अपॉन क्या हो गया? लॉग ए, और इंटू क्या हो गया? वन बाय एक्स, यानी वन अपॉन एक्स लॉग ए हो गया। ये ठीक है। दूसरा देखिए, इसी पैटर्न पे आपसे मैं ये पूछूं, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस आपका 7 है, तो क्या लिखेंगे? बताइए क्या हो गया? ए के प्लेस से 7 है, तो क्या हो गया? वन बाय एक्स, और ये क्या हो गया? लॉग 7 आ गया। जी ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसी प्रॉपर्टी को मुझे क्या करना है? एक्सटेंड मैंने कर दिया। लॉग ऑफ, ये मैंने 7 ले लिया, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 7 है। तो अब बताइए क्या करेंगे? वही फॉर्मूला हम यूज करें, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 1/log 7 हो गया। ये फॉर्मूला मैंने इसको क्या किया? ये 1 हो गया, लॉग ऑफ एक्स बेस 7 हो गया, और फिर आपका क्या हो गया? ये पूरा एक्स आ गया, तो 1/x आ गया। ये हो गया आपका, इसे मैंने आपको एक साथ ले लिया, तो ये मेरा क्या होगा? 1/x हो गया। चेन रूल में डिफ्रेंशिएट किया, तो फिर क्या होगा? 1/x, और लॉग क्या हो गया? 7 आ गया। अब ये लॉग ऑफ एक्स, एक्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 7 को हम क्या लिख सकते हैं? वो क्या होगा? 1/log 7 हो गया। ये आपका क्या हो गया? बेस चेंज फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया? log 7 अपॉन क्या हो गया? log x हो गया, और इंटू क्या हो गया? 1/x log 7 आ गया। log 7 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? 1/x log x, और इंटू क्या हो गया? log 7 आ गया। जी अब तो ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं लग रहा है ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा है अब आप क्लियर हो जाएंगे। हेलो सक्षम, हेलो सक्षम, क्लियर है? यस सर यस। चलिए ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, अब हम क्या करते हैं? अब हम बेस थोड़ी सी डिफरेंट ले लेते हैं। अब जो बेस मैंने 7 लिया था दोनों जगह, अब हम क्या करते हैं? एक जगह बेस ए ले लेते हैं, दूसरी जगह हम बेस बी ले लेते हैं। वो राइट है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में ही मिलेगा आपको। तो देखिए, डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया? लॉग ऑफ एक्स ले लिया, और ये मैंने बेस ए ले लिया, और ये मैंने बेस बी ले लिया। जी ठीक है। एक जगह मैंने बेस ए ले लिया। अच्छा, पेन चाहिए आपको? देखिए तो ये सही है। अब बताइए क्या लिखेंगे? पहला बताइए क्या लिखेंगे? पहले तो इसका 1 अपॉन क्या हो गया? लॉग बी हो गया। ठीक है। उसके बाद बताइए क्या लिखेंगे? 1 अपॉन क्या हो गया? लॉग एक्स टू द बेस ए हो गया। फिर चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 अपॉन क्या हो गया? लॉग ए, इंटू क्या हो गया? 1/x हो गया। जी ठीक है। अच्छा, चल नहीं रहा है, चलिए उसको, ये देखिए तो, इसको मैं कहाँ फेंकूं ताकि बार बार यूज ना हो। देखिए तो, जो मैंने लिखा है वो सही है। लॉग 1/log बी हो गया, 1/log ऑफ एक्स, 1 अपॉन क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए हो गया, और इंटू क्या होगा? फिर से इसको चेन रूल में डाला, तो 1 अपॉन क्या हो गया? लॉग ए इंटू 1/x हो गया। फिर देखिए तो, इसे, ये तो मेरा आंसर यहीं पे बन गया, बिल्कुल है ना? अब ये देखिए, क्या इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो ये आपका कितना हो गया? ये हो गया 1/log x, और ये क्या हो गया? ऊपर क्या हो गया? लॉग ए हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका? 1/log a, और इंटू 1/x, कितना हो जाएगा देखिए तो? लॉगे आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया नहीं? लॉगे आपके हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका?
1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और इंटू बताइए क्या हो गया आपका लॉग बी आ गया। यानी ए का कोई मीनिंग नहीं रह गया आपका। यहां पे देखिए क्या है आपका, ये जो मेरा लिखा है डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ 7 एंड क्या हो गया लॉग ऑफ 7 और एक्स हो गया, बेस मेरा 7 है तो यहां पे देखिए क्या हो गया 7 ही आ रहा है वह। और यहां पे आपका क्या हो गया बी और ए है तो क्या आ गया ए नहीं आया, क्या आ रहा है आपका 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू क्या हो गया लॉग बी हो गया। जी यही समझ में, यही है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब ये देखिए अगर 3 आ गया तो क्या करेंगे। नहीं ये तो है ना, दो तो देखा, कंपटीशन है कुछ भी आ सकता है, ये मत सोचो कि ये नहीं आ सकता है। उनकी उनकी जो क्रिएटिविटी है ना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बचे नहीं है, क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते, 8 है बिल्कुल ना, 6 बिल्कुल है ना, सेट बनाने पड़ते हैं और सबका क्या लेवल एक जैसे ही बनाना है। तो लेवल एक जैसे बनाना है तो क्या करते हैं थोड़ी क्रिएटिविटी वो लाते हैं कि कहीं 2 डाल दे कभी 3 डाल देगा, ये आपका क्या है बेस आपका 2 बेस डाल दिया, फिर हो सकता है कि वो तीसरा आपका क्या देगा वो 3 बेस डाल देगा। अब 3 बेस डालेगा तो कैसा होगा वो देखिए, तो कुछ कैसा होगा वो जरा हम चेक करते हैं, क्या पता मुझे कुछ इस पैटर्न पर कुछ एक आइडिया लग जाए। जी ठीक है, अब यहां देखिए सॉरी आ रहे हैं, घबराइए नहीं बिल्कुल है, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं ना। अब ये देखिए डी अपॉन डी एक्स है, अब आपका क्या हो गया लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ ये आपका सॉरी यही हो गया ना, और ये हो गया लॉ, ये बेस मेरा सी हो गया और ये मैंने ले लिया एक्स ले लिया, ये हो गया दिस हो गया। ये ठीक है, अब मैंने बेस अलग अलग ले लिया। ठीक है थोड़ा सा ट्राई कीजिए तो। बना लिया, क्यों बन नहीं रहा, बन नहीं रहा है? पहले वाला बना था है, ये 3 वाला नहीं बन रहा है। हाँ ट्राई कीजिए बिल्कुल है, चलिए अब पहले हम क्या करें। हाँ जी गुनीश बना, मोबाइल को ना देखें, कोशिश करें कि मोबाइल से अवॉइड ही करें, क्योंकि वो ध्यान वहीं पे बार बार जाएगा आपका कि बड़ी मम्मी का फोन आ गया पापा का फोन आ गया, सब छोड़िए बिल्कुल है, क्लास चल रही है तो चल रही है बिल्कुल है, सबको देखेंगे बाद में, और दोस्त का तो हटा ही तो बिल्कुल है सारी दोस्ती क्लास के बाद। हम्म, जी बताइए। हेलो गुनीश बोलो तो क्या होगा, आपने कर लिया। चलिए ये क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो गया लॉग ए, और फिर इसे मैंने क्या ले लिया एक्स मैंने मान लिया, ये आपने क्या मान लिया पूरे को एक्स मान लिया, तो ये क्या हो गया 1, ये पूरा एक्स है तो क्या हो गया ये आपका क्या 1/x होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन ये बेस बी हो गया, और ये आपका कितना हो गया आपके, कितना हो गया आपके ये सी हो गया, और दूसरा हो गया लॉग ऑफ एक्स बेस सी हो गया। जी आंसर लॉग ई बाय लॉग है, लॉग ई बाय लॉग। हम्म, कुछ सही लग रहा है आपका, बिल्कुल है, अब ये आ जाइए। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए फिर से, लॉग ऑफ नहीं नहीं सी हो गया ना, तो लॉग ऑफ क्या हो गया लॉग ऑफ बी, और ये क्या हो गया लॉग नहीं लॉग ऑफ बी नहीं लॉग ऑफ हो गया बेस बी है आपका, लॉग ऑफ एक्स बेस मेरा हो गया सी हो गया आपके। और चलिए ठीक है, अब ये देखिए क्या हो गया आपका, ये हो गया लॉग ए, और ये मैंने चलो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। ये बताइए फिर क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो गया लॉग, ये लॉग ऑफ बी हो गया, और ये बताइए क्या हो गया 1 अपॉन बताइए क्या हो गया लॉग ऑफ एक्स टू द बेस सी हो गया। फिर बताइए क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताइए क्या हो गया डी अपॉन डी एक्स, अब ये क्या हो गया लॉग ऑफ एक्स टू द बेस सी आ गया। अब ये
ऐसा है कि मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा जिससे आपको लग जाएगा कि किस डायरेक्शन से आगे मूव कर रहा है। ये सब करने की जरूरत बिल्कुल ही आएगा ही नहीं कि आपको क्या है देखेंगे और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब ये चाहते हैं कि वो आप समझो कि इसमें क्या पैटर्न है, कौन से पैटर्न ये फॉलो कर रहा है वो। अब ये देखो, अब यहां बताइए क्या हो गया, इसका मैंने लॉग वाले का किया तो ये सॉरी, ये आपका, ये आपके क्या हो गया, ये अब ये देखिए इसका डेरिवेटिव मैंने लिया तो ये क्या होगा, वन अपॉन क्या होगा लॉग बी, और फिर इसका हो गया एक्स है तो वन बाय एक्स हो गया, फिर चेन रूल चला तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस सी हो गया। फिर बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन क्या हो गया लॉग सी हो गया, और इंटू क्या होगा वन बाय एक्स हो गया जी। ठीक है, और जो जो बच गया है अब जो जहां है उसको वही मैं रख देता हूं, वन अपॉन क्या हो गया लॉग एक्स टू द बेस सी हो गया, और इसको भी आप यहीं डाल दीजिए, वन अपॉन क्या हो गया लॉग, ये लॉग ऑफ एक्स और टू द बेस सी हो गया, और ये हो गया वन अपॉन लॉग ए। जी यहां तक देखिए तो सही है, कुछ किया नहीं, बिल्कुल है ना। अब ये देखिए, हम्म, कौन सा, ये इसको, इसी को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं बताइए, इसी को ना, किसको कह रहे हैं बताओ किस पॉइंट पे, स्टेप वन स्टेप टू बताइए, स्टेप थ्री और स्टेप फोर बताइए किस स्टेप में आप कर रहे हैं। हम्म, हाँ तो ये वन अपॉन लॉग ही हो गया ना, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा एक्स होता है, ये पूरा एक्स है तो वन अपॉन ये को लॉग ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं। अब ये बताइए, पूछते रहिए पूछते रहिए आप, ये आप देखिए यहाँ पे, ये मैंने क्या लिया, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए को मैंने क्या लिया, बताइए क्या लिखते हैं, वन अपॉन लॉग ए, और फिर क्या हो गया, जो भी है, जो भी है यहाँ पर एक्स यहाँ पर जो भी होगा नीचे आ जाएगा, एक्स है यहाँ पर एक्स है तो ये क्या हो गया वन बाई एक्स हो गया, जो भी है ना वो नीचे आ जाना है। यहां भी वही किया ना, ये एक्स है तो क्या हो गया नीचे आ गया। अब देखो फिर उसके बाद चेन रूल चलेगा, तो चेन रूल चलेगा तो फिर बताइए क्या हो गया, क्योंकि ये नीचे आ गया तो ये एक्स होता तो एक्स का डेरिवेटिव तो वन हो जाता ना, अगर इसी जगह पे वो एक्स होता तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता वन, यहाँ पे क्या हो गया एक्स हो गया और फिर एक्स का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा वन हो गया, बट यहाँ पर चेन रूल क्या है कि वो एक्स का वन नहीं हो रहा है, तो ये आपका फिर ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। फिर बताइए क्या हो गया, इसका मैंने यूज किया तो वन अपॉन लॉग बी हो गया, फिर बताइए क्या हो गया, ये आपका फिर इसका वन अपॉन एक्स हो गया तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस सी हो गया आपका, इनटू क्या हो गया फिर डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और टू द बेस सी हो गया। फिर आपका बताइए क्या हो गया, आपको इसको आपने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो वन अपॉन लॉग सी इंटू क्या हो गया वन बाई एक्स आ गया आपका। अब यहां देखिए, अब हम क्या क्या लिख सकते हैं, अब ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, वन अपॉन हो गया लॉग ए, ये आप बताइए क्या हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स, बेस मेरा क्या है आपका सी है, और ये बताइए क्या हो गया, ये मैंने क्या ले लिया बेस मेरा ई है, वह ध्यान में रखिए, ये क्या है मेरा बेस, मैं क्योंकि यहाँ बेस चेंज कर रहे हैं तो ऊपर क्या होगा लॉग ऑफ बी हो गया, और इनटू आप डाल दीजिए वन अपॉन क्या हो गया लॉग बी, और ये आपका कितना हो गया लॉग ऑफ ये कितना हो गया वन अपॉन लॉग एक्स हो गया, और ये सी ऊपर चला गया तो क्या हो गया लॉग सी, और इंटू क्या हो गया लॉग सी, और इंटू हो गया वन बाय एक्स हो गया। देखिए कुछ किया नहीं है, बस उसको लॉग का बेस चेंज फॉर्मूला मैंने डाला है, तो ये क्या हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस सी है, ये आपका यही रहा, और ये क्या हो गया आपका, और दूसरा क्या होगा वन अपॉन क्या हो गया इसके नीचे लॉग बी हो गया, तो लॉग बी को मैंने क्या किया ये मैंने ऊपर डाल दिया, फिर ये आपका लॉग बी हो गया, फिर इससे भी मैंने बेस चेंज फॉर्मूला लॉग एक्स अपॉन क्या होगा लॉग सी, तो ऊपर चला गया इंटू क्या हो गया वन अपॉन लॉग सी हो गया। अब यहां देखिए आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, अब ये देखिए क्या हो गया लॉग बी कैंसिल, लॉग सी कैंसिल, लॉग सी कैंसिल, लॉग बी कैंसिल, तो बताइए क्या क्या बच गया, वो देखिए आपका वन अपॉन क्या हो गया लॉग ए, इंटू क्या हो गया
1 अपॉन क्या हो गया एक्स, फिर क्या हो गया लॉग एक्स, और इंटू क्या हो गया लॉग ऑफ, क्या हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स। कहां पे बिल्कुल है, क्या क्या बच गया आपका? इसको मैंने चेंज किया था ना, सी है ना, लॉग ऑफ लॉग सी हो गया। हाँ चलिए, और सी, एक सेकेंड, ये हो गया आपका लॉग ऑफ लॉग सी। ये कितना हो गया आपका एक्स, देखिए तो यही है। एक सेकेंड, हम्म, एक सेकेंड, हम्म, कहीं मिस्टेक तो नहीं है जी, देखिए तो। जी ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आ गया। देखिए तो कुछ छुटा फुटा तो नहीं है, छुटा तो नहीं है, देखिए तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा टफ नहीं आ सकता, बिल्कुल है तो लॉग, लॉग, ये तो मेरा बेस ही हो गया ना ये। अच्छा, तो जो बचेगा यही बचा है ना आपका, सिंपलीफाई करके क्या कर सकते हैं? सिंपलीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन सिंपलीफाई करने में क्या हो जाएगा, अपॉन सी हो जाएगा, लॉग के अंदर आ जाएगा, तो वो क्या है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है इससे, ये आपका कहीं भी कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, तो मैंने इसको एज इट इज ही रहने दिया। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल है ना, चलिए ठीक है, जो आएगा बिल्कुल है ना, यही है आपका आया है, फाइनल आपका आंसर यही आया है, बिल्कुल है ना। ये मैंने टाइप मैंने जानबूझकर ऐसे दिए हैं ताकि आपके कंसेप्ट है ना क्लियर हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या है, मुझे सॉल्व ऐसे ही करना है। हम्म, अच्छा फोर्थ स्टेप नहीं समझ में आया, ये यहां तक ठीक है। ये तो बी हो गया, और ये क्या हो गया लॉग ऑफ एक्स टू द बेस सी हो गया। जी ठीक है, इससे मैंने क्या किया, ये मैंने एज इट इज रहने दिया, इसका बेस चेंज फॉर्मूला मैंने यूज किया, समझ में आ रहा है? इसका मैंने बेस चेंज मैंने बताइए क्या हो गया आपका। चलिए, तो ये मेरा कितना हो गया लॉग ऑफ, क्या हो गया लॉग ऑफ एक्स टू द बेस सी है, और ये मेरा क्या है बी है। जी यही है ना, इसका हम बेस चेंज फॉर्मूला डालेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस सी हो गया, और ये बताइए क्या होगा लॉग अभी, यही मैंने किया है ना, ये देखिए ये अपॉन में है, तो ये जो है डिवाइड वाला जो 1 अपॉन जो लॉग बी है वो कहां चला गया, ऊपर चला गया। यही है ना, इसका इसका सिंप्लीफिकेशन बताइए क्या हो गया लॉग ऑफ लॉग सी हो गया, और अपॉन जो लॉग बी है वो कहां चला गया, ऊपर चला गया। जी ठीक है, ये आपका आ गया। अब बताइए लॉग बी मेरा कैंसिल हो गया, लॉग सी कैंसिल हो गया, तो एक्स हो गया लॉग एक्स हो गया, फिर ये आपका पहले क्या है लॉग ए है, और दूसरा क्या बच गया आपका लॉग सी आ गया आपका। हम्म, जी मैं देख रहा हूँ कि और छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलिए बिल्कुल है ना, अभी इतना छोटा नहीं हो रहा है, चलिए बिल्कुल है ना, हाँ। और नहीं, और बिल्कुल है ना, छोटे के लोग क्या होगा, सी तो कहाँ जाएगा, सी तो कहीं कैंसिल भी नहीं हो रहा है ना, इसे फर्दर आना छोटा आप नहीं कर सकते ना, बिल्कुल है ना, छोटा तो करते हैं लेकिन लॉग सी कहीं कैंसिल हो जाते तो हम छोटा करते हैं ना, तो क्या है कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है ना आगे बढ़ने का। चलिए अब जरा सा हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। आप सभी के पास असाइनमेंट आ गया होगा, जी ठीक है, आपके सभी के पास है असाइनमेंट आ गया होगा। अब जरा सा कुछ, एक क्वेश्चन में ही थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, कोई बात नहीं है, टाइप सीख लिया है ना, बिल्कुल है, क्योंकि ऐसे है ना बड़ा मुश्किल करके लॉ की प्रॉपर्टीज आते हैं ना, बिल्कुल है तो। हम्म, चलो आ जाइए, असाइनमेंट पे आ जाइए।
कुछ और लॉग की प्रॉपर्टी देखिए आप। चलिए आगे बढ़े, कुछ लॉग की प्रॉपर्टी और देखें आप। लॉग की जो प्रॉपर्टी है क्या है आपका, लॉग ऑफ ए की पावर एम और बी की पावर एन है बेस में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। क्योंकि ये ऐसे है ना, ये प्रॉपर्टीज बार बार यूज होगा, बिना इस प्रॉपर्टीज की जाने हुए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए पहला क्या है, ये आपका आ गया m बाई एन लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। मैंने बता रखा होगा, बताया है ना जी, याद है ना। हम्म, ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब ये कैसे आया है उसको देख लीजिए, इसका जरा प्रूफ देख लो आप। लॉग ऑफ ए की पावर एम और बी की पावर एन क्या हो गया आपका, लॉग ऑफ ए की पावर एम और लॉग ऑफ बी की पावर एन लिख सकते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, एम लॉग ए अपॉन क्या हो गया, एन लॉग बी हो गया। तो देयरफॉर बताइए क्या हो गया, एम बाई एन लॉग ऑफ ए अपॉन क्या हो गया, लॉग ऑफ बी। तो देयरफॉर एम बाई एन क्या हो गया आपका, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी हो गया जी, ठीक है। अब आपको क्या है, ये प्रॉपर्टी हमेशा आपको यूज करता है। कैसे यूज करते हैं अब देखिए, आपका क्वेश्चन में आएगा, वो कैसे आएगा वो देखिए आपका। लॉग ऑफ 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर क्या है 5 है, बताइए क्या लिखेंगे। डायरेक्ट आपको यूज करना है, क्या करेंगे, 3 को बाहर कर देंगे और ये क्या हो गया 5 बाहर, और नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, लॉग ऑफ 5 बेस 7 हो गया जी, ठीक है। दूसरा देखिए, अब ये देखिए कंपटीशन में जो आते हैं वो कैसा आता हो, देखो ये 5 की पावर हो गया 4 और ये है 5 की पावर 7 है, बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, 4/7 हो गया और ये क्या हो गया लॉग ऑफ 5 और बेस क्या हो गया 5। जब दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो गया, इसका जो वैल्यू हो गया आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो 4/7 इंटू 1 तो क्या हो गया 4/7 आ गया जी, ठीक है। तो बात नहीं मानेगा क्या, तो ठीक है ना, बाद में देख लेंगे, अभी तू जाए पहुंच जाएगा स्कूल में क्या। अरे इंपॉर्टेंट मैसेज है तो क्लास के बाद देख लेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई कोई मर जाएगा क्या। वो एम है और एन है, बी की पावर एन है। हाँ जी, हो सकती है ना, हो नहीं सकती है, कंपटीशन में यही ही दिखाई देगा। इसको यहां पर लिख दीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट, पहले बता दिया आपको, सुपर इंपॉर्टेंट जी, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अब मैंने कहा लॉग ऑफ 5 और ये है आपका 3 की पावर है 2 है, बताइए क्या लिखेंगे। देखो 5 की पावर नहीं है तो क्या है 1 है, 5 की पावर नहीं है तो क्या है 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 लॉग ऑफ क्या होगा 5 और बेस 3 हो गया जी, समझ में आ रहा है ना। तो देखो कभी आपको क्या होगा, एक ही पे भी होगा तो आपको क्या वही फॉर्मूला यूज करना है। अभी तो देखा एम एन एन था, क्या पता एम मेरा 1 हो गया, एन मेरा 1 हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, जो नहीं है तो उसको हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, आपको है ना टफ जितनी भी जेई मेन एडवांस के क्वेश्चन ये सारे प्रॉपर्टी यूज होते हैं। अब आता है तो जल्दी सॉल्व करेंगे, नहीं है तो फिर वो पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है, बिल्कुल है ये, ठीक है। अब ये देखो ऐसा ही एक छोटा सा और ले लीजिए। अब आपको मैंने क्या किया, 5 की पावर है 1/2 एंड ये हो गया 3 की पावर मैंने क्या ले लिया 1/7, बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 1/2 अपॉन 1/7 जो कि बाद में रिसिप्रोकल हो जाएंगे।
तो 1/2 अपॉन क्या हो गया 1/7, तो लॉग का क्या हो गया 5 हो गया और बेस मेरा 3 हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया 7/2 लॉग ऑफ 5 और बेस मेरा 3 हो गया। जी ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। बेसिक लॉजिक तो क्लियर हो गया। अब ये प्लस माइनस थोड़ा बहुत वेरिएशन चलते रहेगा और नंबर चेंज होते रहेंगे, पावर आपका पॉजिटिव होगा कभी पावर निगेटिव होगा, पावर पॉजिटिव हो निगेटिव हो बाहर कर देना उसको। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, y इज इक्वल क्या हो गया e टू दी पावर 1/2 लॉग 1 प्लस क्या हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स। देन dy/dx क्या होगा। ए मेरा है 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स। हाँ जी, सेकेंड ऑप्शन है आपके सीकेंट स्क्वायर एक्स और ऑप्शन सी मेरा हो गया sec x tan x। एंड फोर्थ ऑप्शन इज e टू द पावर 1/2 1 प्लस लॉग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ गया जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज में मेंशन करूं, e की पावर log ऑफ e टू द बेस x ये क्या होता है बताइए तो। लॉ e की पावर log ऑफ x टू द बेस e क्या लिखते हैं 1 नहीं, इट इज x। e से e कैंसिल कर देना। अब देखिए a की पावर log ऑफ x टू द बेस a को क्या लिखना है आपको x। जब आपका क्या हो गया a और उसका ऊपर वाले का बेस a दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या होता है x होता है। आप कहेंगे कैसे होता है, वो अभी बता रहे हैं आपको कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल है, ए टू दी पावर क्या हो गया ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए क्या लिखना है एक्स लिखना है, राइट है। चलिए इससे पहले ये बताइए टू देखो ए की पावर बी इज इक्वल एक्स है तो क्या लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल बी लिखते हैं। ए की पावर बी इज इक्वल एक्स है तो क्या लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल क्या होगा बी हो गया। आप कहेंगे कि ये सब बात कैसे आ रहा है। अब जरा सा प्रैक्टिकली जरा सा देख लीजिए, 2 की पावर 5 इज इक्वल कितना होता है 2 की पावर 5 क्या हो गया 32। बताइए लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 क्या होगा, क्या होगा 1 होगा 5 होगा ना जी 5 हो गया, राइट है यही है ना, इसी से आया ना देखो। अब ये बताइए इससे हम सॉल्व कीजिए तो बताइए क्या हो गया, ये आपका बेस 2 है 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। बताइए 5 बाहर जाएगा तो क्या हो गया लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 हो गया। बताइए क्या हो गया आंसर 5 आ गया नहीं, तो ये नहीं क्या हो गया 2 की पावर 5 32 है, इसी को अगर लॉग के फॉर्म में लिख दिया तो क्या हो गया लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 क्या हो गया आपका 5 की इक्वल हो गया। अब ये मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया आपको कि इसको आपने सॉल्व किया, ये आप लॉग 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर आपका 5 हो गया बेस 2 है 5 को मैंने बाहर कर दिया, लॉग ऑफ क्या हो गया 2 और बेस 2 है तो ये मेरा क्या हो गया 5 इंटू 1 तो ये क्या हो गया 5 हो गया। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ लॉगरिथम, यानी सारा जो लॉग जो निकला है वो इसी फॉर्मूले से ही निकले। जो कहते हैं ना कि जैसे कि काउंटिंग अपना जो भी है ना स्टार्ट मैंने किया है या जो भी है
तो जैसे कि 1 और 0 से स्टार्ट जिस तरह से काउंटिंग होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से क्या हो गया, ये बेसिक जो लॉग है ना आपका, a की पावर b इक्वल x को क्या लिखना है, log ऑफ x टू द बेस a को b लिखना है, यहीं से बिल्कुल है, सारी लॉग है ना यहीं से इसी से ही निकला। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, 2 की पावर 5 इक्वल 32 है, तो log ऑफ 32 टू द बेस 2 क्या होगा, 5 होगा, इसे मैंने प्रूव भी कर लिया। अब यहां देखिए, अब ये देखिए, अब आप कहेंगे e की पावर log x टू द बेस e है तो x लिख लिया। बताइए, a की पावर log x टू द बेस a को मैंने x ही लिखना है, और ये आपके तो सीबीएसई में भी है, और ये कंपटीशन के लिए ये क्या है कि कॉमन चीज, ये कॉमन ऐसा नॉलेज है अब आपका, ये कॉमन ऐसे नॉलेज है कि आपको मस्ट ही है, बिल्कुल आपके पास होना चाहिए नॉलेज। अब ये देखिए, अब ऐसा क्यों लिखते हैं, अब देखिए, अब ये देखिए ऐसा क्यों होता है उसे आप जरा सा देख लो। मैंने मान लिया, ये मैंने क्या लिखा, a की पावर log ऑफ x टू द बेस a, मैंने क्या लिखा, x हो गया। अब ये देखिए, ये आप ऐसा कर लें, एक थोड़ा सा मैं दूसरा में ले लेता हूं, चलिए। अब ये देखिए, आपको मैंने क्या माना, log ऑफ x टू द बेस a को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। क्यों, इससे मैंने क्या मान लिया, इज इक्वल मैंने b मान लिया। क्या माना मैंने, बी मान लिया। तो भाई ये बाय डिफिनीशन इसे बताइए क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल क्या हो गया, ए की पावर बी होगा, यही है ना, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल बी है, तो एक्स इज इक्वल क्या लिखेंगे, ए की पावर बी हो गया, यही है ना। अब यहां देखिए, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या हो गया, ए की पावर क्या हो गया, इसको मैंने बी माना तो ए की पावर बी नहीं हो गया, तो ए की पावर बी मेरा कितना आया, एक्स, तो यही है ना, मैंने लिखा है एक्स, है ना। बात समझ में आया, ये प्रूफ है ना, किसी बुक में नहीं दे रखा, ये मैंने खुद से बिल्कुल डेवलप करके मैंने निकाला ताकि बच्चों को आप लोगों को समझा सके, बुक में कहीं नहीं दे रखा है वो प्रूफ, आप कितने भी बुक में पढ़ लोगे आपको कहीं बिल्कुल, है ना, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता, आता है लेकिन इतना प्रूफ नहीं करते हैं ना वो। अब आपको समझ में आ गया, बिल्कुल है, सीबीएसई में भी ये है, ई की पावर लॉग एस टू द बेस ई इक्वल एक्स, बार बार टीचर लिखते हैं, लेकिन शायद ही किसी बहुत कम टीचर को पता होगा कि वाई दिस इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स की इक्वल है तो क्यों है, वो बहुत कम टीचर को पता है, क्योंकि प्रूफ तो है ही नहीं बिल्कुल है उनके पास। बहुत ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है, प्रूफ होते हैं, लेकिन वो कहीं मिलता नहीं है बिल्कुल है, सीबीएसई में कहीं बुक में आपको कहीं दिखाई नहीं देगा आपको। मैंने आपको क्या है बता दिया बिल्कुल इसलिए क्योंकि इसके बिना क्या है, नॉलेज है ना आपका, कंपटीशन का नॉलेज है ना, बहुत थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा आपको जी। ठीक है, लॉ की प्रॉपर्टी है ना, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। अब आ जाइए, हेलो गुनीश, यहां तक क्लियर है आपको, हाँ जी हेलो सर। गुनीश, हेलो सक्षम, हेलो सक्षम, आपकी आवाज नहीं आ रहा है, यस सर। ओके चलिए ठीक है, ओके चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन पे, अब आ जाइए, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बताइए क्या होगा। ई की पावर 1/2 लॉग ऑफ 1 + tan² x क्या होगा आपका, बनाइए तो, क्या हो गया, ई की पावर 1/2 लॉग 1 + tan² x को क्या लिख सकते हैं, sec² x लिख सकते हैं, स्क्वायर को बाहर कर दें, स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो क्या होगा, ई की पावर 1/2 इंटू 2 क्या हो गया, लॉग ऑफ sec x हो गया। कहां जा रहे हो, चलो मिल गया, 2 मेरा कैंसिल हो गया, ई की पावर क्या हो गया, लॉग ऑफ sec x हो गया। अब बताइए क्या लिखेंगे, बेस नहीं है तो लॉग का तो क्या है, बेस ई है, यहां पर क्या है, जब बेस नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है, आपका बेस आपका ई है, तो बताइए क्या होगा इसका, आप पावर है ना, पावर मल्टीप्लाई नहीं होता, लॉग ऑफ ए की पावर एन को एन लॉग ए नहीं लिखते जी, ठीक है ना, तो पावर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो, बेस नहीं दे रखा है तो क्या हो गया, बेस ई हो गया, बताइए sec x हो गया नहीं।
अब बताइए दोनों बेस इक्वल है तो बताइए क्या लिखेंगे, बेस या ई और ऊपर का बेस भी दोनों सेम ही है, तो बताइए क्या हो गया आपका, सेक एक्स हो गया। देख रहे हैं कितना आसान आ गया, बिल्कुल है। लेकिन पहले कितना था, थोड़ा मुश्किल लग रहा था ना। अब आपसे पूछिए कंपटीशन में ये तो नहीं पूछेगा ना वाई इज इक्वल सेक एक्स डेरिवेटिव निकालो, क्या पूछेगा आपको, ऐसे ही कुछ डेंजरस बनाएगा क्वेश्चन, आपको कहेगा फॉर्मूले निकालो इसके, फिर आपको कहेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। अब ये देखिए क्या है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन बन गया आपका। तो बताइए वाई इज इक्वल क्या होगा, सेक एक्स हो गया, तो बताइए डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक एक्स टेन एक्स हो गया। देखिए बन के तैयार हो गया आपका। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया आपका, सेक एक्स टेन एक्स हो गया। हेलो हर गुण यहां तक क्लियर है? हेलो हर गुण, अरे गुरकस तो यही है तो। हेलो गुरकस, हेलो हाँ जी सर। गुरकस, हाँ गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलिए यहां तक बताइए क्लियर है आपको? हाँ जी सर। ओके ओके थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, बेस नहीं है तो ई लेना है आपको, मैथमेटिक्स में आपको बेस नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, बेस ई होगा। उसके अलावा यदि होगा तो मेंशन होगा, बेस 10 होगा, बेस 5 है, बेस 7 है, कुछ दूसरा होगा तो जरूर मेंशन होगा। बेस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, मैथमेटिक्स में आपको क्या लेना है, ई लेना है आपको। जी ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। चलिए अब जरा सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिखाएंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही दिखाएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये टाइप है ना, मेन और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इसके जो ट्रिक जो छिपा हुआ है ना, वो उस पर मैं फोकस करना चाह रहा हूं। जो इसके कंसेप्ट है वो क्या है, वो चीज मैं बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है वह, इफ वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इफ वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एंड log of x plus y is equal to xy, log of x plus y is equal क्या हो गया, 2xy, then the value of y dash 0 is equal to, ऑप्शन ए है आपका 1, बी मेरा हो गया -1, सी आपका है 2 और डी मेरा है 0। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये बताइए y डैश का मीनिंग क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। देखो कहीं भी आपका दे रखा y x है, देखो y कहीं भी दे रखा है, y x का मीनिंग क्या हो गया, बाहर का y है अंदर का x है। कहीं पे आपको मैंने y 0 लिख दिया है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका इस x मेरा 0 है। y 0 लिख दिया, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका x क्या हो गया, 0 हो गया। कहीं पे आपने ये लिख दिया y डैश 0 हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, x मेरा यहां पे 0 है। और y डैश का मीनिंग क्या होता है, y डैश x का मीनिंग क्या होता है, dy बाई डी एक्स। जी समझ में आ गया। यानी मुझे फाइंड क्या करना है, y डैश 0 का मीनिंग क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, किस पे, एट dy बाई डी एक्स, क्या आपको फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल 0 पे फाइंड करना है। जी ठीक है, y डैश 0 का मीनिंग समझ में आ गया, इसका मीनिंग क्या हो गया,
dy बाई डी एक्स जीरो पे फाइंड करना, राइट है। तो इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए और y की वैल्यू निकालिए, तो क्या निकल पाता है? dy, क्योंकि डिफरेंशिएट कर देंगे y जहां भी है y डैश हो जाएगा और उसमें x की वैल्यू डाल देंगे। लेकिन आप पहले से सॉल्व कीजिए, फिर भी एक प्रॉब्लम आ गई। x की जगह पे तो जीरो डालेंगे, बट y के प्लेस पे क्या डालेंगे? ये बताओ, बिल्कुल है ना बात, तो फिर प्रॉब्लम आ गई ना। यही तो क्वेश्चन का जो है ना, द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन यही है ना। एक्स तो जीरो दे रखा है, बट वाई दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल है ना, हम क्या करें, बिल्कुल है। कंपटीशन में ये इसका है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ना, इंपॉर्टेंट है वह, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया। पहले आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, वन अपॉन क्या होगा एक्स प्लस वाई, और चेन रूल में क्या होगा एक्स का वन, वाई का क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल क्या हो गया टू, आपका क्या हो गया टू वाई इंटू वन, और फिर क्या होगा टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया। जी ठीक है, यही है ना। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल जीरो पे, नहीं एट एक्स इज इक्वल जीरो पे, जो एक्स के प्लेस पे तो डाल तो दिया, बट वाई का क्या करेंगे? नहीं, एक्स के प्लेस पे तो जीरो डाल दिया, बट वाई के प्लेस पे क्या करेंगे? हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया? हाँ जी। एक्स आपका जीरो है, वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसके साथ क्या है, वाई मेरा छिपा हुआ है इसमें, वाई क्या है यहाँ पे हिडन है। क्या करना है आपको, आपको यहां पे क्या करना है, इस इक्वेशन को देखिए आप, इसमें आपको क्या करना है, यही इक्वेशन है ना, इसी का एक्स है तो इसी का वाई भी है वो, तो यहां पे आपको क्या करना है, एक और गलत जवाब। अब बताइए क्या हो गया, एक्स के प्लेस में यहां पे जीरो डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो गया जीरो प्लस वाई इज इक्वल कितना हो गया टू इंटू क्या हो गया जीरो हो गया, यानी क्या हो गया लॉग ऑफ वाई इज इक्वल जीरो, तो वाई क्या होना चाहिए वन। क्यों ऑप्शन देकर के बोल रहा है, वाई मेरा कितना होना चाहिए वन होना चाहिए, राइट है ना। तो बताइए आप देखिए, अब मेरे पास क्या है एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, अब देखो बिल्कुल है क्या हो गया, एक्स इज इक्वल जीरो हो गया, वाई इज इक्वल वन, अब डाल दीजिए, अब तो आसानी से निकल जाएगा ना। चलिए निकालिए, वैल्यू डालिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो बताइए कितना हो गया यहाँ पे, बताइए कितना हो गया, एक्स के प्लेस पे जीरो और वाई के प्लेस पे वन, तो क्या हो गया जीरो प्लस वन हो गया, वन प्लस क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इज इक्वल बताइए क्या हो गया टू वाई मीन्स क्या हो गया टू इंटू वन, तो टू हो गया, और एक्स के प्लेस पे क्या डालेंगे, एक्स के प्लेस पे जीरो डाल दिया, वाई के प्लेस पे क्या हो गया वन, तो ये क्या हो गया टू प्लस जीरो हो गया। तो ये बताइए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ गया, ये मेरा क्या हो गया वन प्लस क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया टू हो गया, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कितना हो गया वन हो गया, राइट है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया वन आ गया, प्लस वन आ गया। ठीक है बिल्कुल है ना। अब देखो 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 क्वेश्चन मैंने पिक किया है ना, थोड़ा टाइप सुपर इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आपको छिपा हुआ है वो, लगता है कि वो दे ही नहीं रखा है, एक्स तो दे रखा है लेकिन वाई क्या छिपा हुआ है, वहीं पे क्या है ये इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही आता, वो आपको कुछ एक्स दिया रहेगा वाई नहीं दिया रहेगा, तो आपको कुछ ऐसे ही आपको डालने हैं आपको। चलिए ठीक है, तो देयरफॉर मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेलो गुरकेश जी ठीक है। हाँ जी सर। चलिए आप नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए तो क्या है। If variables x and y are related by the equation, if variables x and y are related by the equation, क्या है, x is equal 0 to y 1 upon square root of 1 plus 9 u square और du, then है ये 43 आई थिंक मिस्टेक है वह, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 y स्क्वायर, ऑप्शन बी हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 y स्क्वायर, और सी मेरा हो गया 9y, और डी मेरा हो गया 1 अपॉन 9 और ये है y। अब ये बताइए इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन तो आता है आपको, बता रखा है ना, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन सेम होता है। अच्छा यही होता है, चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लिया। अच्छा जो नए आए हैं बिल्कुल है ना, आपको हो सकता है कुछ पता नहीं हो बिल्कुल है ना, उनके लिए मैं बता देता हूं इससे हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, कोई भी आपका फंक्शन है, ये है आपका एफ टी डी टी, ये हो गया फाई एक्स और ये है आपका साई एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, देखिए यही है ना, यही है आपका इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन। ये आते हैं जेई मेन का फेवरेट क्वेश्चन है, एडवांस में जेई मेन दोनों का सुपर इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आता तो बिल्कुल है ना कि क्वेश्चन इस टाइप का बिल्कुल नहीं बनेगा। चलिए बताइए मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का हम क्या बोलते हैं, इसे एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव होता है, राइट है। और इसमें आपने बाहर से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका ये फंक्शन बचेगा, क्या बचेगा आपका ये फंक्शन बचेगा, राइट है। अब आपको क्या कर देना है, एफटीडीटी है उसको बताइए पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो बताइए क्या होगा, एफ जहां जहां टी है वहां पे आपको अपर लिमिट डालेंगे, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ क्या हो गया, फाइव एक्स हो गया, फिर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया, फाइव डैश एक्स हो गया। पहले क्या कर देना, एफ टी डी टी तो लिख लेना है, और फिर क्या करेंगे अपर लिमिट डालेंगे। अपर लिमिट में क्या, जहां जहां टी है वहीं पे आपको अपर लिमिट डालना है, तो एफ ऑफ क्या हो गया, फाइव एक्स हो गया, फिर क्या होगा डी टी मीन क्या होगा, फाइव एक्स का डेरिवेटिव फाइव डैश एक्स हो गया, बताइए क्या हो गया, फिर आप लोअर लिमिट डाल दीजिए, तो एफ ऑफ क्या हो गया, ऊपर साइड एस है, नीचे क्या हो गया फाइव एक्स हो गया, और दूसरा क्या होगा डेरिवेटिव का क्या होगा फाइव एक्स, यानी क्या होगा फाइव डैश एक्स हो गया। जी मैंने बता रखा है ना आपको, याद आया, आपको नहीं बताया था, अच्छा आप थोड़ी सी लेट आए थे ना, बिल्कुल है आप पहली बार आए हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आया। ये फॉर्मूला है क्योंकि वो लेबनिज ने बनाया था इस फॉर्मूले को, LEBNITZ, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, अंडर इंटीग्रल साइन। आप कहेंगे क्या हो, पहले इंटीग्रेट कर देते फिर डिफरेंशिएट करते, हाँ बात वही आ जाएगी, घबराने की बात नहीं है। अब हम क्या कर दें, इसको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करते फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा आपको। वैसे मैं बिल्कुल है
मैं करा देता, लेकिन हम करा चुके हैं इसलिए ज्यादा डिटेल्स में। पहले तो मैंने एग्जांपल देकर कराया था, पहले इंटीग्रेट किया था, फिर डिफरेंशिएट किया था, फिर फॉर्मूले से भी यूज किया था, फिर मैंने आपको दिखाया था कि ये सही है। अब हम चलते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे। हाँ, अंडर इंटीग्रल साइन। हो गया, नोट कर लिए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। बस क्वेश्चन बन गया आपका, बस ये फॉर्मूला जानते हैं तो क्वेश्चन मेरा बन गया। अब यहां देखिए, अब ये से क्या करना है, दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dx अपॉन क्या हो गया dy, और ये आपका कितना हो गया d अपॉन dy, क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन 0 to y हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1+9u², और ये क्या है डी। जी यही आ गया ना आपका। दोनों साइड क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में कर दिया तो dx अपॉन dy हो गया। क्योंकि मुझे dy बाई dx निकालना है तो मैंने यही कर सकते हैं dx अपॉन dy। बताइए अब आगे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, और जो आपका u है u के प्लेस पे आप क्या डालेंगे, u के प्लेस पे y डाल देंगे। तो ये आपका कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस क्या हो गया 9 y², और फिर बताइए क्या होगा dy बाई dy क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, d अपॉन dy है। ये आपका कितना हो गया, y तो डालेंगे तो ये आपका कितना हो गया, इसे dy बाई dy 1 हो गया, तो डेरिवेटिव हो गया 1 हो गया। माइनस बताइए क्या हो, जीरो डालेंगे तो कितना हो गया, u के प्लेस पे जीरो, और डेरिवेटिव ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसलिए ये हो गया जीरो हो गया। जी ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा कितना हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1+9y² हो गया। जी ठीक है, dx अपॉन dy हो गया। पहले यहां तक नोट कर लीजिए, अगले स्टेप में तो हम आंसर ही लिखेंगे। मेन तो काम यही था ना, उसको हटाना था। बड़ा सुना सुना लग रहा है। हाँ? अच्छा, शाम को क्लास होती है ना। हम्म, शाम को तो जगह नहीं मिलती होगी बच्चों को। है, आ ही जाते हैं बिल्कुल है। हाँ जी, आ जाइए। अब ये बताइए, अभी तो मैंने कंप्लीट किया क्या, बिल्कुल है, अभी तो हाफ ही मैंने किया, मेन काम मैंने कर लिया है ना। जी यहां तक क्लियर है। अब इसको उल्टा कर दीजिए। जी ठीक है, डी डी एक्स क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1+9y²। जी ठीक है। अब बताइए क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया, यही है ना। तो ये आपका कितना हो गया डी अपॉन डी एक्स, इसका तो मीनिंग यही हो गया ना। ये देखिए इसका मीनिंग, एक सेकेंड, ये क्या है वो देखिए आप, इसका मीनिंग हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। दोनों साइड मैंने क्या किया, डी अपॉन डी एक्स डाल दिया डेरिवेटिव। मैंने कुछ नहीं किया है, जब पानी पीने गया था कुछ नहीं किया था, इसको मैंने क्या किया डी एक्स अपॉन डी वाई है तो मैंने क्या किया उल्टा कर दिया। अब मुझे क्या है, क्योंकि मुझे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, देख रहे हैं यही फाइंड करना है ना, तो मैंने क्या किया दोनों साइड मैंने डी अपॉन डी एक्स डाल दिया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या होगा डी एक्स स्क्वायर। बताइए क्या हो गया, यही हो गया आपका। इसका डेरिवेटिव बताइए, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का क्या 1/2 रूट एक्स, तो ये आपका क्या हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो गया 9y²। फिर बताइए क्या हो गया आपका 9y² का कितना हो गया 18y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y है तो हम क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, हो गया आंसर। हम्म,
9 बाई हो गया। अब देखिए कितना आ गया। देखिए इंपॉर्टेंट है टाइप, ये बोलते हैं ना कि ऐसा में लग रहा है ना कि क्वेश्चन में थोड़ी सी है जान है। हम लोग जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं, इसीलिए टफ नहीं लग रहा है। लेकिन जब ना जाने तो ये कंसेप्ट है ना, मतलब ये कि लोग जितने भी है ना, यदि 11 लाख लोग बैठते हैं, 12 लाख बैठते हैं ना, तो समझो कि 1 से 2 लाख लोगों को ही पता है, बाकी लोगों को पता नहीं चलता बिल्कुल है। आप कहेंगे आप कैसे कर सकते हैं, वो तो मुझे पता ही है कि ये तो कहीं दिखता ही नहीं। वो जो कंपटीशन में कोचिंग होती है वहीं पे आपको दिखेगा, वहां भी उन्होंने कराया है कि नहीं कराया है। कराया है अभी तो कितना एक्सप्लेन किया है वो भी डिपेंड करता है। एक्सप्लेन किया है आपने समझा है कि नहीं वो भी मायने है। तो समझिए कि बिल्कुल है ना, 11-12 में से 1 लाख 2 लाख ही बिल्कुल है ना लोग समझ पाते हैं इसी अच्छी तरह। चलिए हो गया आपके। अब बताइए कितना हो गया, dy बाई डी एक्स कितना हो गया। dy बाई डी एक्स बताइए क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे आप क्या डाल दीजिए। ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9y², और ये आपका हो गया कैंसिल, तो क्या बचा आपका 9y। तो 9y इज द आंसर। तो मेरा आंसर हो गया 9y, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट। कहेंगे सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही कहते हैं, तो क्लास में तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराएंगे ना, अच्छी अच्छी चीज ही कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 26, ये टाइप इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 26, लेट 3 ऑफ fx माइनस 2 ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल x है, देन f'2 क्या होगा। f'2 इज इक्वल व्हाट। ए मेरा है 2/7, बी है मेरा 1/2, सी आपका है 2, और डी आपका है 7/2। अब ये देखिए f'(x) फाइंड करना है, नहीं f'(2) फाइंड करना है। तो f'(2) तभी हम फाइंड कर सकते हैं ना जब fx हो, क्योंकि x की जगह पर एक जगह टालेंगे तो दूसरा तो क्या हो जाएगा, f(1/2) आ जाएगा। नहीं, अगर हम डिफरेंशिएट भी करें तो f'(x) यहां आएगा, दूसरी जगह क्या आ जाएगा, f'(1/2) आ जाएगा। तो फिर उसका क्या करेंगे, इसलिए मुझे करना क्या है, पहले इसी मुझे fx की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है मुझे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए और fx और 1/x दोनों हो, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस x बाई, क्या कर दे, रिप्लेस रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस x बाई क्या हो गया 1/x। तो बताइए क्या हो गया, 3 ऑफ 1/x क्या हो गया आपका 1/x माइनस 2, 1/x का उल्टा क्या हो गया, x का तो 1/x, तो 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा x। तो यहां पे डाल दीजिए f ऑफ x इज इक्वल क्या होगा, x को क्या हो गया जी, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, बस हो गया मेरा खत्म कहानी, मेन कहानी यही थी। चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, हो गया जी, नोट कर लिया। अब ये देखो, ये एक तो अब ऊपर वाला इक्वेशन क्या है आपका 3f(x) और -2 f ऑफ 1/x इज इक्वल क्या है, x है। अब ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन को और हम सेकेंड इक्वेशन को, मुझे क्या निकालना है, fx निकालना है ना। तो fx निकालना है तो हम क्या करें, f ऑफ 1/x को कैंसिल कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को दोनों सॉल्व देख लिया आपने। अब मुझे fx की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 1/x को हम क्या करें, कैंसिल आउट करें। तो कैंसिल आउट करने के लिए बताइए क्या करेंगे, ऊपर बताइए क्या हो गया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर दीजिए। देखिए ऊपर वाले मैंने क्या किया, लीनियर वाला मेथड नहीं जानते हैं, एक्स को कैंसिल करना, ए को कैंसिल, एक्स को कैंसिल करना होता है तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर लेते थे। तो यहां भी क्या हो, एफ ऑफ 1/x है तो क्या करेंगे, ऊपर 3 है तो 3 नीचे मल्टीप्लाई कर दे, नीचे आपका 2 है तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया।
दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो हम ऐड ही कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। फिर बताइए कितना हो गया आपका 9f(x) और माइनस क्या हो गया, -4f(x), तो कितना हो गया 5 of f(x) इज इक्वल, बताइए कितना हो गया आपका, ये हो गया 2/x और प्लस क्या हो गया 3x। जी समझ में आ रहा है। अब बताइए f(x) निकल गया तो f'(x) नहीं निकल जाएगा, डाल दीजिए f'(x) क्या होगा, फिर x के प्लेस पे 2 डालिए। अब f'(2) फाइंड करना, तो f(x) f' निकालिए, 5f(x) इज इक्वल दिस हो गया, डिफरेंशिएट कर लीजिए इससे, f'(x) निकल जाएगा, फिर 2 डाल दीजिए और 5 को फिर लास्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कितना आंसर हो गया बताइए तो। अजी तू तो आराम से बैठ गया जी, पापा तो इतने आते तो बिल्कुल है ना, पूछते रहते कैसे चल रहा है, तो तू तो आराम से बैठ गया। हाँ वो बिल्कुल है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में भी कर देंगे ना। f'(x) निकाल लीजिए और लास्ट में क्या करेंगे, 5 को साइड ले जाइए। क्या हो गया, 5 है, बिल्कुल सही है आपका। -2 बाई क्या होगा x² और प्लस क्या होगा 3 हो गया, तो 5f'(2) बताइए कितना हो गया, -2/4 और +3 हो गया, कितना हो गया आपका, दिस इज क्या हो गया -1/2 और +3 हो गया, ये कितना हो गया 5/2, 5 कैंसिल हो गया। 5 of f'(2) क्या होगा 5/2, तो देयरफॉर क्या होगा f'(2) बताइए क्या होगा 1/2, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, आई थिंक ये आ चुका है वो, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, नोट कर लिए थे ना। 31 बताइए तो, 31 में क्या है, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर है वह, देखिए उसमें क्या है, इफ f(x) इज इक्वल क्या है आपका x³ प्लस x²f'(1) प्लस क्या हो गया f'(2) x और फिर क्या होगा f'(3) हो गया, देखिए x पहले है नहीं, चलिए x², ठीक है। अब ये देखिए, एंड फॉर ऑल x, क्या है, for all x belonging to R and f(x) is a polynomial of degree 3 or f(x) is a polynomial of डिग्री 3, तो देन बताना ये है, देन द ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। पहला इज f(0) प्लस f(2) इज इक्वल कितना हो गया f(1), बी मेरा हो गया f(0) f(3) इज इक्वल क्या होगा 0, सी बताइए कितना हो गया, एंड f(1) प्लस f(3) इज इक्वल f(2) है, और डी मेरा हो गया ऑल ऑफ देम प्लस f'(3). देखिए f(x) इज इक्वल क्या हो x³ प्लस x² f'(1) प्लस x इंटू f'(2)
प्लस क्या होगा एफ ट्रिपल डैश 3 हो गया, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो गया। ऑब्वियस है कि ये मेरा एफ एक्स मेरा दे रखा है वो पॉलिनोमियल 3 है, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीपल है एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 क्या होगा वो तो कांस्टेंट हो गया। फिर बताइए क्या हो गया एक्स इंटू क्या हो गया एफ डबल डैश 2 हो गया, तो एक्स इंटू एफ डबल डैश क्या होगा वो भी मेरा कांस्टेंट हो गया, और एफ ट्रिपल डैश ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया। तो ये ऑब्वियस है कि वो मेरा क्या होगा पॉलिनोमियल तो है, लेकिन किस डिग्री का है वो, और डिग्री 3 का है वो, राइट है। इसलिए एक्स्ट्रा मुझे एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए अब ये बताइए, बताना ये है कि ये देखो F0 F1 F2 ये कैसे निकलेगा। अगर मेरे पास fx बन जाए, fx आ जाए, तो F0 F1 F2 फाइंड कर सकते हैं नहीं। अब ये देखो चार ऑप्शन में से आपको निकालना क्या है, आपको बताना यह है कि कौन सा सही है, सही है ना। आप ये बताइए F0, देखो इसके लिए मुझे करना क्या है fx निकालना है। तो देखो पहला स्टेप बताइए, fx आपका जो दे रखा है, तो हम f डैश x बताइए क्या होगा, पहला बताइए f डैश x क्या होगा, क्या हो गया 3x²। फिर बताइए क्या हो गया 2x इंटू एफ डैश 1 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया एफ डबल डैश 2 हो गया जी, नंबर 1। नंबर 2 बताइए एफ डबल डैश क्या होगा, ये मेरा कितना हो गया एफ डबल डैश बताइए क्या होगा 6x प्लस 2 एफ डैश 1, नहीं नहीं हाँ एफ डैश 1 बस। और एफ ट्रिपल डैश बताइए क्या होगा 6 हो गया, नहीं तो यहीं से कहानी शुरू हो गई बनना आपका। अब एफ डबल डैश एक ट्रिपल डैश 6 हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया एफ ट्रिपल डैश दैट मीन्स क्या होगा फॉर ऑल कांस्टेंट इट इज 6। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी होगा 6 ही होगा। एफ ट्रिपल डैश मेरा कितना है एफ ट्रिपल डैश 6 हो गया, दैट मीन्स क्या होगा फॉर ऑल एक्स इट इज 6 हो गया। तो देयरफॉर एफ ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू बताइए कितना होगा 6 हो गया। पहली बात तो ये हो गया, तो एफ ट्रिपल डैश कितना हो गया 6 हो गया, राइट है। अब ये बताइए नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करें, एफ डबल डैश के साथ क्या है आपका, एफ डबल डैश के साथ क्या है 2 है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको यहां तक नोट कर लीजिए, क्योंकि अब तो मेरा आंसर ही आने वाला है ना, अब तो यहां तक नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद क्या है कि मेरा जस्ट अब आंसर ही आ जाएगा। जी ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एक्स मेरा 6 है, फॉर ऑल एक्स के लिए है ना। अगर 0 डालोगे फिर वही आएगा, 1 डालेंगे वो 6 ही आएगा, F3 डालेंगे तो एक्स के प्लेस 4 डालेंगे वही आ जाएगा। तो एफ ट्रिपल डैश 3 क्या हो जाएगा, क्योंकि एफ ट्रिपल डैश उसमें दे रखा है ना, नहीं एफ ट्रिपल डैश क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, इसीलिए मैंने डाला उसका। चलिए यहां तक नोट कर लिया आपने। अब बताइए अब हम क्या करते हैं करेंगे वो देखिए। अब ये देखिए डबल डैश के साथ मेरा क्या है 2 है, तो यहां पे आपको x के प्लेस पे 2 डाल दीजिए, तो एफ डबल डैश 2 तो क्या हो गया 12 प्लस 2 एफ डैश 1 हो गया जी, ठीक है। अब ये बताइए नेक्स्ट क्या है, इसमें देखिए एफ डैश 1 है, तो इसके लिए मैंने क्या कहें, इसके लिए हम क्या करें, इसमें बताइए हम क्या करें, इसमें हम कुछ ऐसा करते हैं, यहां पे एफ डैश 1 मैंने डाल दिया, तो एफ डैश 1 बताइए कितना हो गया 3 हो गया, और प्लस क्या हो गया 2 एफ डैश 1, और प्लस क्या होगा एफ डबल डैश 2 हो गया जी, ठीक है। ठीक है, तो बताइए आगे हम क्या लिखें, एफ डबल डैश की, तो ये मेरा क्या होगा 0 इज इक्वल क्या होगा 3 प्लस क्या होगा एफ डैश 1 प्लस क्या होगा एफ डबल डैश 2 हो गया, 3 प्लस एफ डैश 1 प्लस क्या होगा एफ डबल डैश 2 हो गया।
तो ये उधर चला गया ना, माइनस हो गया ना, नहीं ये उधर चला गया। आप ये देखिए, ये दोनों क्या होगा, सेम है ना, तो आपका क्या है, वो से चला जाएगा, ये आ गया ना। अब ये देखिए, अब यहां बताओ ये क्या हो गया, यहां से f-2 की वैल्यू डाल दीजिए यहां पे, तो बताइए दोनों को सॉल्व करके बताइए तो कितना आ रहा है। मेरे पास क्या आ गया, आपका आ गया, ये मेरा हो गया 3 प्लस क्या हो गया, f-1 प्लस f-2 इज इक्वल क्या हो गया आपका, 0 हो गया। और नेक्स्ट बताइए, f-2 बताइए किसके इक्वल है, f-2 बताइए किसके इक्वल है, 12 प्लस क्या हो गया 2, f-1 इज इक्वल 0, तो 3 प्लस क्या हो गया, f-1 इज इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। जी ठीक है। अब बताइए एफ डैश की वैल्यू नहीं निकल, f-1 की वैल्यू नहीं निकल गया, f-1 की वैल्यू क्या होगा, 12 प्लस 3 15 हो गया, तो उधर जाने पर क्या होगा, -15, तो f-, नहीं f-1 की वैल्यू बताइए क्या हो गया, -5 आ गया। चेक कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जी ठीक है, तो f-1 की वैल्यू क्या होगा, -5, तो f-2 की वैल्यू बताइए क्या होगा, f-2 की वैल्यू बताइए क्या होगा, f-, क्या है, यही है ना आपका, तो ये कितना हो गया आपका 12 और -10 इज इक्वल क्या होगा, 2 हो गया। चलिए, जब ये सारी वैल्यू निकल गया तो एफ एक्स की वैल्यू निकल गया मेरा। आपका f-1 निकल गया, f-2 निकल गया, f-, निकल गया, तो एफ एक्स की वैल्यू नहीं निकल गया, तो एफ एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा। हेलो गुनीश, यहां तक क्लियर है। हाँ जी। हेलो गुरिकाश, ठीक है। हाँ जी सर। ओके ओके, जी ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा वो देखिए आप। अब देखिए, अब मैंने एफ एक्स की वैल्यू आप मुझे निकालना है, तो एफ एक्स में सारी वैल्यू आप डाल दीजिए, तो एफ एक्स क्या होगा आपका, एफ एक्स कितना हो गया, x³ प्लस क्या हो गया आपका x², फिर बताइए क्या होगा f-1, तो f-1 मेरा कितना निकला है, f-1 की वैल्यू क्या है, -5 है, तो ये मेरा हो गया, ये हो गया x³ और माइनस क्या हो गया 5x²। f-2 क्या है, f-2 कितना है, क्या 2 है, तो ये आप क्या हो गया, ये हो गया 2x हो गया, और f-, की वैल्यू कितना है, 6 है। जी ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू निकल गया मेरा। अब आप बताइए कितना हो गया, एफ एक्स मेरा किसका हो गया, x³ -5x² प्लस 2x प्लस 6 हो गया। अब आप इसमें देखिए क्या हो गया, इसमें f0 चाहिए, f1 चाहिए, f2 चाहिए, f3 चाहिए, तो हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। f(0) बताइए कितना हो गया, 6 हो गया। f(1) बताइए कितना हो गया, f(1) बताइए कितना हो गया, 1 -5 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया, 6 3 9, 9 में से 4 गया तो 5 गया तो 4 आ गया। f(2) बताइए कितना हो गया, f(2) बताइए कितना हो गया, 8 माइनस कितना हो गया 20, और प्लस क्या हो गया 4 प्लस 6, बताइए कितना हो गया 18, ये मेरा क्या हो गया -2 हो गया, राइट है 18। और ये f(3) बताइए, f(3) बताइए कितना निकला 27, और ये 9 5 जा 45, और ये 9 3 2 जा 6 प्लस 6 हो गया, ये सॉरी, ये मेरा कितना हो गया आपका 27, और प्लस 12 हो गया, ये हो गया 37, और -45 कितना हो गया आपका, हाँ
हाँ ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया मेरा। 27। हाँ अच्छा अच्छा 39 हो गया, वही मैं कह रहे हैं कुछ गड़बड़ लग रहा है बिल्कुल। हाँ तो ये मेरा कितना हो गया, -6 आ गया। जी ठीक है, अब देखिए तो। हाँ ये तो बिल्कुल है। तो ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया आपका 39 और माइनस क्या है 45। तो -45 कितना हो गया, -6 हो गया। -6 हो गया जी ठीक है। तो F0 F1 F2 F3 की वैल्यू मैंने निकाल लिया और सबकी वैल्यू डालना शुरू कर दें, ऑल ऑफ देम। चलिए चेक कीजिए, आप डालिए। डाल दी दिया, वाह सही है। तो देखा आपने क्वेश्चन का मैजिक, देखा कैसा है, बिल्कुल है ना। तो अब देखो है तो डिफरेंशिएशन ही है ना, है डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन कितना परेशान कितना कर रहा है, बिल्कुल है ना, राइट है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप डिफरेंशिएशन जो समझेंगे वो वाली डिफरेंशिएशन नहीं है। चलिए हम्म, तुमको हमेशा बस ही लग रही है, क्या बात है मुझे। अरे खाना तो सबको खाना है, बिना खाने के कौन रहता है, बताओ। है केमिस्ट्री क्लास है, अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बनाओ तो, देखे तो सही जो सीखे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आपका दे रखा है, क्या हो गया, लॉग बेस 5 है और क्या है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 7। बताइए क्या होगा, क्या निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस डेरी, चलो इसको हटाओ, इसको ऐसे नहीं लिखते, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस इज, 1/x log 5 log 7 और ये है log ऑफ x बेस 7 हो गया। हम्म, ए ए पार्ट x को देकर बोल रहा है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और डी मेरा हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। हाँ जी बताइए तो क्या होगा, आंसर देखिए तो, ए पार्ट है आपका। अच्छा अच्छा, उसमें पहले पुट कर दिया। हाँ चलिए बिल्कुल है ना, वैसे करिए। हाँ जी क्या आ रहा है देखे तो, सॉल्व करके देखो ना, वैसे तो कैसे पता चलेगा। नन ऑफ दीज भी है, घबराओ मत। सर की क्लास नहीं होगी, आई एम अनअवेलेबल ड्यू टू सम रीजन, टुडे नो केमिस्ट्री क्लास, टुमारो क्लास एट 11 a.m ऑफलाइन एंड 2:45 p.m ऑनलाइन। अभी आपको टेंशन खत्म, अब बिल्कुल है ना, आराम से थोड़ी देर माथा भी ज्यादा भी पढ़ लो, खत्म हो जाएगा, मैथ से और ज्यादा पढ़ लेना। क्या ये बताओ तो कितना हो गया, हाँ दी बताइए तो कितना हो गया। 1/log 5, 1 क्या होगा log x 5 इंटू क्या हो गया log 7 और 1/x। अच्छा अच्छा, ये तो बिल्कुल है ना, ऑप्शन ये तो डायरेक्ट ही आ गया जी, है
हैं? अच्छा, सेकेंड टर्म का बेस 7 यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बेस 7। ओके ओके, ये ओके। अच्छा, log x बेस 7। देखिए तो अब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मेरे तो ऑप्शन तो ए आ रहा है। नहीं, बुक में क्या दे रखा है? हाँ जी, देखो तो क्या दे रखा है? ए ही है। अब मुझे लग रहा है डायरेक्ट ही आ गया। चलो और भी कुछ देखे डायरेक्ट। अच्छा रुक जा, बस तो अब तो घर ही जाना है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करो। तू वैसे भी क्लास में कम पढ़ता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा दो, फिर चले जाना। क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए तो। लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस अगली क्लास में उम्मीद है कि इस पर थोड़ी एक का रह गया था, बिल्कुल है ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, x is less than 1 and y is equal 1 plus x square plus x cube और till infinity है, then dy by dx minus y is equal to x upon y, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सी आपका क्या हो गया? एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर। और डी आपका हो गया एक्स वाई स्क्वायर। बनाओ। जी बिल्कुल है ए अपॉन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। बताइए क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी? ए अपॉन 1 माइनस आर, यही है ना जीपी का? ए अपॉन 1 माइनस आर। हाँ, तू आंसर ही देख रहा है, मुझे पता है, बिल्कुल है ना। हाँ बिल्कुल है ना, आंसर नहीं देख रहा तू, सोल्यूशन ही देख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन देख रहा है तो क्वेश्चन तो यहाँ पे है, और कॉपी में देखो। अच्छा हाँ हाँ, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी बात, अभी दिखाओ। गलत है तुम्हारा। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई तो तुम्हारा है ही नहीं, तुमने ऐसे। अच्छा, माइनस वाई नहीं, सब लोग साथ जाएंगे कि? आ गया? आज ये कितना आया? नहीं है? तो ये बताइए y इज इक्वल क्या हो गया? a अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बताइए क्या हो गया? -1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया? -1। तो यानी क्या हो गया? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो देन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? ये हो गया
1/(1 - x) और y की वैल्यू क्या हो गया, 1 - x हो गया। ये ठीक है। जी यही आ गया ना, अभी ये बात नहीं बन रही है। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगो तो क्या होगा आपका 1 - x का होल स्क्वायर, तो 1 क्या हो गया आपका 1 - x, x/(1 - x) का होल स्क्वायर आ गया। हाँ ठीक है। अब ये बताइए dy/dx हमारा, अच्छा y हमारा किसके इक्वल है, y हमारा किसके इक्वल है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x, और ये आपका कितना हो गया 1/(1 - x) का होल स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया xy² आ गया। जी आया या नहीं आया, यहां तक ठीक है, ये मैं यहां तक क्लियर है। नहीं ये वाला एलसीएम ले लिया ना, ये मैंने यहां तक ठीक है। एलसीएम क्या हो गया 1 - x का स्क्वायर, फिर से देख लीजिए, ये कितना हो गया 1 - 1 - x हो गया, तो x/(1 - x) का होल स्क्वायर आ गया, और ये मेरा क्या होगा 1/(1 - x), बताइए किसके इक्वल है, 1/(1 - x) क्या है y के इक्वल है, तो देयरफॉर बताइए क्या होगा x इंटू वाई का स्क्वायर नहीं आ गया। अब देखो डिफरेंशिएशन में ऐसी कुछ नई चीज तो बताने के लिए है नहीं, अब आप जितना बना सकते हो बनाओ उसको। फिर भी है ना, आज मैं भेज दूंगा, कुछ क्वेश्चंस करके लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर देंगे इसको। क्योंकि अब क्या है कि डिफरेंशिएशन पे ज्यादा फोकस करना, ज्यादा टाइम देना सही नहीं लगता। कुछ ऐसे ही है ना, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा और थोड़ी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ बोलो। ये एलसीएम ये है ना, अब ये देखिए, तो ये एलसीएम के बाद वाला यही है क्या ना, तो x इंटू 1 - x का स्क्वायर आ गया। हाँ जी गुड आफ्टरनून, ओके थैंक यू, यही है ना। अब ये बताओ y हमारा किसके इक्वल है, तो y² किसके इक्वल हो गया, इसकी जगह पर नहीं डाल दिया। अब ठीक है, मुझे पता है ना कि मिस्टेक कहाँ कहाँ बिल्कुल है ना, समझ में कहाँ नहीं आती है, तो मुझे आइडिया लग जाता है ना। अब ठीक है, चलिए ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे यहाँ छुट्टियां उटियां नहीं होती हैं, असाइनमेंट है ना, मैं जितना करता हूँ उसे ज्यादा किया करो, अच्छे रिजल्ट लाने हैं ना, तो टीचर जितना कहे उसे ज्यादा करें, खुद ही बिल्कुल है ना। अरे सब चीज हो जाएगा बिल्कुल है ना, बस आप करने के लिए रेडी हो। हाँ, अब पहले अभी जो है, जो अभी जो किए हैं ना उसको पहले करो। हाँ फिर अपने आप ही रास्ता दिख ही जाएगा ना, बिल्कुल है। करने की इच्छा है तो बहुत कुछ ऑप्शन है, ना करने की इच्छा हो तो बहुत सारे बहाने हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये एग्जाम है वो एग्जाम है, जिसको करना होता है जेई मेन एडवांस वाले की तैयारी है, बस बिल्कुल है ना, मतलब ये फोकस अभी करना है तो इसी पे ही करना है, बिल्कुल है ना। चलिए ठीक है, अभी जो असाइनमेंट जो किए है ना, बस क्लास में समझ में आया अच्छी तरह, कोई ऐसा तो नहीं है कोई पॉइंट है, बिल्कुल है ना। अब ये भी देखा होगा कि बहुत सारी चीज है ना आपको समझ में भी बिल्कुल है ना, नया चीज बिल्कुल, हर चीज आपको लगेगा कि नया चीज है, क्योंकि जो जानते वो नहीं बताता मैं, जो आप पहले से जानते हो जानकर क्या करेंगे, जो हम वो चीज बताते हैं जो कि आप नहीं जानते हो। देखो आप जितनी भी चीज बताया होगा तो आपको लगा होगा कि ये चीज मुझे पहले से पता नहीं था, बिल्कुल है ठीक है। चलिए बिल्कुल है ना, आइए बिल्कुल है, अब धीरे धीरे अपने आप ही इजी लगने लगेगा, घबराइए नहीं, बिल्कुल है ना। हाँ बिल्कुल है ना, मेरे यहाँ टाइम बिल्कुल है ना, फिक्स ही मैंने रख रखा। ठीक है, हमारे यहाँ टाइम बिल्कुल है फिक्स। ठीक है, ओके थैंक यू।